विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हो उसमें को तुम ज्यादा समझदार हो, तुम ही आ जाओ। को मुखहीन, अब मुखी नहीं है तो सोच नहीं पा रहा पत्तल रखे कहां, आगे रखेंगे पीछे रखे, मुंह तो दिखाई दे। तो आया तो बोले पत्तल क्यों नहीं, बोले इसका मुख तो दिखाई दे क्या रखे। तो उसके अंदर से आवाज, तुमसे मतलब तुम तो खाली पत्तल रखो, रख के आगे चले तो फिर खड़े हो गए। विपुल मुख, किसी के 1000 मुख हैं, अब इस मुख के सामने पत्तल रखे, उस मुख के सामने रखे। अरे उसने कहा तुम देखो मत, तुम तो खाली पत्तल रख के चले जाओ। अब भगवान शंकर के आज में मुखों का बड़ा झमेला है। किसी ने कहा है मांगत काहे न भीख मिले, घर में नहीं अंग अकेल धकेलो। कुछ नहीं है। जब पूछा गया कि आपके बाप का नाम, तो बोले ब्रह्मा। चतुरानन बाप, अब पुत्र कैसा अगर आगे ना हो तो पंचानन, बाप के 5 मुख, और खड़ानन पूत, कुमार कार्तिकेय के 6 मुख, और दशानन चेलो, चेला उसके 10 मुख। तो भगवान शंकर क्या मुखों का बड़ा झमेला है। लोगों ने कहा इधर पड़ोसे उधर संभाल गायब हो जाए, तो किसी ने कहा चलो पहले दूल्हे को भोजन करा दे। अब दूल्हे के साथ 4 बराती। अर्घ चाहते चंद्रमा, उद्यान चाहती गंग, दूध पसंद भुजंग को, भोला को अति भंग। जब रात हुई, भोजन हो गया, विवाह हो गया, तो गिरिराज ने उमा ला करके भगवान शंकर को समर्पित कर दी। जब विवाह हो गया तो नेग मांगने वाले आगे, भैया मेरा नेग। तो एक महिला अपना नेग मांग लेगी, भगवान शंकर का नेग, और तुरंत नेग में अपनी थैली से निकालकर सांप दे दिया। बेचारी चिल्लाकर भगी, लोग हंसने लगे। और जब विवाह समाप्त हो गया, विदाई का समय आया, तो 16 सावन बीत गए, जिस आंगन की अंगनाई में उसे किसी ने छुड़ा दिया, बस 2 पल की सहनाई ने। भगवान शंकर लेकर के अपनी पत्नी को आए। कुमार कार्तिकेय की मृत्यु पैदा हुए, तारकासुर मारा गया। भवानी पार्वती भगवान शंकर के पास है, उसी वृक्ष के नीचे जहां भगवान शंकर माला कर बैठे थे। तो भगवान शंकर ने उनका सम्मान किया। ओ बाघ बाघ भंग ने अपने वाय भंग में बैठा ला। तो माता पार्वती ने देखा कि भगवान शंकर के सर में गंगा है। समझ गई गंगा क्यों, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि पर्वतराज की 2 पुत्री, एक है गंगा और दूसरी उमा। तो उमा ने जब देखा कि भगवान शंकर के सर में गंगा है, तो समझिए गंगा क्यों है, क्योंकि विष्णुपति है, विष्णु के चरणों से निकली, तो उन्होंने उसको सर में धारण कर लिया। तो समझ गए, उन्होंने तुरंत कहा कि जो मुंह पर प्रसन्न सुख राशि, जानहु मोहि सत निज दासी, तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना। आप मेरे अज्ञान को हर दीजिए। और जैसे उन्होंने ये बात कही, तो भगवान शंकर इतने अनन्य विष्णु भक्त हैं, राम भक्त हैं, कि जिसका संबंध राम से है उसे अपने से अंगीकार कर लेते हैं। तो गंगा को तो सर में बैठा ला और उमा को गोद में बैठा लिया। और राम भगत कौन है, तो बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, और राम भगत कर लक्षणे हो। जो बिना किसी छल का मतलब है कि बिना किसी संसारिक कामना के भगवान शंकर से प्रेम करता है, वही भगवान श्री राम का भक्त होता है। तो भगवान शंकर ऐसे भक्तों को अंगीकार कर लेते हैं। सती के रूप में आप देखिए, कभी उन्होंने
सती को गोद में नहीं बैठाला था। उमा को पार्वती क्यों बैठाला? क्योंकि उनका राम की कथा में स्नेह हो गया है, प्रेम हो गया है, और जिसका राम से प्रेम है उसी का शिव से प्रेम उसे अंगीकार कर लेते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शेष कर